चलो देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन टॉपिक हम लोग का ये नहीं है, टॉपिक है लिविंग ग्रुप। क्या है? लिविंग ग्रुप के बारे में जानना है। और लिविंग ग्रुप का फॉर्मेशन कहाँ होता है, यानी उसका कॉन्सेप्ट कहाँ आता है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आता है। तो देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक का क्या रोल प्ले करता है हम लोगों के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। लिविंग ग्रुप का क्या रोल है, रोल ऑफ लिविंग ग्रुप। तो शुरू करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी न्यूक्लियस के जगह पर किसी चीज का चिपकना। न्यूक्लियस के जगह पर किसी चीज का चिपकना, नाभिक करागी प्रतिस्थापन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, तो पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि वहाँ पर पहले से कोई कंपाउंड रहेगा, उस कंपाउंड को वहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और वहाँ से वो पहले वाला जो ग्रुप होगा वो निकल जाएगा। देखो क्या कहानी का बनता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल को NU लोन पेयर माइनस लोन पेयर डबल इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, या खाली तुम NU माइनस भी लिख सकते हो, किसी किसी बुक में दिया रहता है। न्यूक्लियोफाइल को NU माइनस से डिनोट करते हैं। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है, न्यूक्लियो मतलब कोई चीज, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा नेचर का होता है, पॉजिटिव चार्ज का होता है। उसका लवर कौन होगा, पॉजिटिव चार्ज का। पॉजिटिव चार्ज से प्यार करने वाला किस हो, मतलब पॉजिटिव चार्ज को किससे प्यार होगा, निगेटिव चार्ज से। उसका लवर कौन होगा, तो न्यूक्लियस का निगेटिव चार्ज। तो लवर ऑफ न्यूक्लियस ही न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। न्यूक्लियस का लवर ही न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। और न्यूक्लियस में रहता है पॉजिटिव चार्ज, तो इसका लवर कौन हो गया, निगेटिव चार्ज। इसीलिए न्यूक्लियोफाइल पर NU माइनस डाल दिए हैं, यानी न्यूक्लियोफाइल हो गया। लवर का मतलब हिंदी में अगर बोलेगो तो बोला जाता है नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही, नाभिक से स्नेह रखने वाला। देखो हम एक RX कंपाउंड ले लिए, X का है, X कोई भी ग्रुप हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है। यहां पर एक न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, यानी कि कोई निगेटिव चार्ज पार्टिकल अटैक किया, तो यहां से ये जो X है, तो ये X यहां से बाहर निकल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल इससे अटैच हो जाएगा। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अपना लोन पेयर इसको देकर अटैच हो जाएगा, तो इस पर से माइनस चार्ज खत्म। यहां से क्या हुआ, ये जो हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन नहीं है, X ग्रुप यानी कोई भी ग्रुप हो सकता है, यहां पर हाइड्रोजन नहीं है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपना लेकर निकल जाता है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ लोन पेयर बॉन्ड बना लेता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर, ई तो इसका ही इलेक्ट्रॉन हुआ था, ई कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन वाला लेकर गया है, तो इसलिए इस पर निगेटिव चार्ज आ गया है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेकर भाग रहा है, तो इस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज आ गया। या इसी को तुम लिख सकता है X माइनस भी, सिंपली X माइनस पर घेरा भी लगा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। खाली माइनस लिखा रहा तो बुक में खाली माइनस लिखा रहता है। ये जो निकला यानी छूटा, इसी को बोलते हैं लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप, इसी को बोलते हैं लिविंग ग्रुप। देखो अटैक करने वाला, ये जो अटैक कर रहा है, पीछे से आक्रमण कर रहा है, अटैक कर रहा है, ये भी निगेटिव चार्ज नेचर का था, और जो अटैक के बाद लिविंग ग्रुप बन रहा है वो भी निगेटिव नेचर का बन रहा है। यानी न्यूक्लियोफाइल जो होता है निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। लवर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज का लवर निगेटिव चार्ज पार्टिकल। आगे देखो, एक Cl माइनस न्यूक्लियस न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर एक कंपाउंड ROH लिया गया है। ये OH जो है लिविंग ग्रुप बन जाएगा, यहाँ से OH निकलेगा, Cl जुड़ेगा, Cl जुट गया, OH माइनस निकल गया। जुटने वाला भी माइनस नेचर का है और टूटने वाला यानी लिविंग ग्रुप भी माइनस नेचर का है। यहाँ से ये क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। लीव मतलब छूट रहा है यानी टूट रहा है,
इसी को बोलते हैं लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप बहुत सारा होता है, देखते हैं कैसा कैसा होता है। अब देखो न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर एक कंपाउंड है RnH3+, सॉल्ट होता है बाबू। नाइट्रोजन का 3 वैलेंसी, तीनों वैलेंसी हाइड्रोजन से फुलफिल है। अगर नाइट्रोजन का एक एक्स्ट्रा वैलेंसी के साथ बॉन्ड बन गया है तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये क्या करेगा कि नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है ना, ध्यान से देखना, देखो बाबू नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉनवा तो नाइट्रोजन को होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉनवा नाइट्रोजन का क्या करेगा कि नाइट्रोजन ना इलेक्ट्रॉनवा लेके भाग जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ले लिया तो माइनस पॉजिटिव चार्ज, माइनस प्लस पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज पहले से है, इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पर एगो माइनस चार्ज आता है, तो माइनस चार्ज जब गया ना तो ये प्लस को खत्म कर दिया, न्यूट्रल बन गया, और ये आकर इससे बॉन्ड बना लिया तो R न्यूक्लियोफाइल बन गया और ये जो न्यूट्रल हो गया। यानी कि लिविंग ग्रुप होता है, जो लिविंग ग्रुप होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में लिविंग ग्रुप निगेटिव नेचर वाला भी हो सकता है, न्यूट्रल भी होता है, दोनों तरह का होता है। ये कहना अब गलत हो जाएगा तुम लोगों का कि लिविंग ग्रुप पर माइनस चार्ज होता है, लिविंग ग्रुप न्यूट्रल भी होता है। रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये रिएक्शन का नाम है बाबू। अगला लेक्चर यहीं से शुरू होने वाला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रियल मतलब क्या होता है, जबकि भूलवाने वाला मनगढ़ंत फार्मूला के तरह मतलब कि रटवाने वाला भी दिए हैं, सारा का नोट्स PDF में डाल देंगे। रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लिविंग ग्रुप के टेंडेंसी पर, उसके प्रोबेबिलिटी पर। लिविंग ग्रुप के प्रोबेबिलिटी मतलब कि जितने जल्दी टूटेगा लीव करेगा, जितने जल्दी छोड़ेगा उतने जल्दी अटैक करके जुट जाएगा, तो वही तो टेंडेंसी हो गया। जितने जल्दी इसका लिविंग ग्रुप का टेंडेंसी होगा, लिविंग ग्रुप का टेंडेंसी जितने अच्छा होगा, हाली से छोड़ने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा इसका, उतने जल्दी जुटेगा। भाई न्यूक्लियोफाइल पीछे से तैयार बैठा है, तो समझो कि उसका टेंडेंसी जितने ज्यादा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और रेट का मतलब क्या होगा, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक टूटा जुटा, हाली हाली टूटा तो हाली हाली जुट रहा है, इसका मतलब कि रेट ज्यादा है, दर ज्यादा है, टूटने का दर ज्यादा, मतलब लीव करने का दर ज्यादा। तो न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या, न्यूक्लियस का चिपकना, तो न्यूक्लियस टूटेगा जितने जल्दी उतने जल्दी जुटेगा। तो वही बात लिखे, जितना आसानी से लिविंग ग्रुप लिव कर जाए उतना ज्यादा रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। अब यहां से देखो बताना है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड तो पढ़ा होगा, पीछे के लेक्चर में डाल दिए हैं, जाकर देख लो। नेचर ऑफ CX बॉन्ड, किस बॉन्ड का नेचर कैसा होता है वो देखा होगा तो जरूर समझ में आएगा। बाकी दूसरा कहानी भी बनता है, वो कहानी भी बनता है, जो कहानी पकड़ में है वही पकड़ में है, वही समझो। RI अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल फॉर्माइड, इस पर एक न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। अब न्यूक्लियोफाइल तीनों का एक साथ रिएक्शन लिख दिए हैं, चारों का एक साथ लिख दिए हैं, मतलब पर्सनली ले लो, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, तो सब में से तो ये पता चल रहा है ना कि ई हटेगा तबे ई जाएगा, तो ई अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जब निकलेगा तो इस पर -4 I माइनस Br माइनस Cl माइनस F माइनस, ये सब लिविंग ग्रुप में आएगा क्योंकि लिव करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये लिव करेगा, तब ये जाकर जुटेगा, तो ये लिविंग ग्रुप में आएगा। तो हम एक बात बता रहे हैं कि आयोडीन, बोरोमीन और क्लोरीन और फोर्मीन बोल रहे हैं, पोलरीन, तीनों एक ही ग्रुप का है, तीनों एक ही ग्रुप का है। अगर याद होगा तो सब एक ही ग्रुप का है, हाइलोजन फैमिली जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइलोजन फैमिली। याद करने का ट्रिक क्या बताएं, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, ऐसे ही नहीं याद किए थे, ठीक ना। तो सवाल ये बनता है कि कौन इसमें से अच्छा लिविंग ग्रुप है, कौन जल्दी लिव कर जाएगा, कौन जल्दी टूट जाएगा। तो याद होगा तो तुम लोग का एगो बॉन्ड, नेचर ऑफ CX बॉन्ड के लेवल पर पहले बता रहे हैं कि ये जो आयोडीन वाला बॉन्ड लेंथ होता है सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होता है, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ, उससे कम बॉन्ड लेंथ बोरोमीन का होता है। कारण क्या बनता है
कि आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है, बोरमीन का साइज इससे थोड़ा कम, क्लोरीन का इससे थोड़ा कम, फ्लोरीन का सबसे कम। काहे कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, क्लोरीन का 17, इसका 35 और उसका उससे भी ज्यादा होता है, पता है ना। ठीक, तो यहां पर जो दिया है अल्काइल दिया है, यानी एक के साइज का दिया है सब। अगर बॉन्ड बनाने जाएंगे तो इसका बॉन्ड लेंथ, इसका बॉन्ड लेंथ, इसका बॉन्ड लेंथ, इसका बॉन्ड लेंथ सेंटर सेंटर के बीच बनता है, तो सबसे ज्यादा बड़ा बॉन्ड लेंथ आई वाला में होगा। तो जो जितने ज्यादा बड़ होगा उसको तोड़ने में उतने कम समय लगेगा, मतलब कम ताकत लगेगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बताए हैं, यानी कि एक लाठी दे दिए, हम इतनी चक्कर लाठी दे देंगे, कहेंगे तोड़ो, टूटेगा ना टूटेगा। जबकि इतने को दे देंगे तो तनी सी बॉल लगाने के लिए जगह होगा, मिल जाएगा तो तोड़ देगा। तो जितने ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा उतने ज्यादा हाली टूटेगा। तो इसलिए एक आधार पर तुम ही सोच सकता है कि ई हाली टूट जाएगा, इसका मतलब कि इसको लिव करने का टेंडेंसी ज्यादा है। तो इस सबसे बेस्ट का होगा, इस सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा। हाली टूट जा रहा है, हाली लिव कर जा रहा है, तो इसका लिविंग ग्रुप सबसे आई, ऑर्डर देखेंगे तो आई सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। फिर उसके बाद Br माइनस, फिर Cl माइनस, फिर फ्लोरीन माइनस। फ्लोरीन हाली टूटबे नहीं करता है, कि छोटा बॉन्ड होता है, स्टेबल होता है। दूसरा कहानी अगर देखा जाए तो अनायन जो होता है मोस्ट स्टेबल होता है, बेस्ट लिविंग ग्रुप बुलाएगा। कैसे बुलाएगा तो बात समझना, इसका साइज सबसे बड़ा होता है, कहानी समझना। इस सारा का सारा एक ही ग्रुप का है। जब कोई भी एक ही ग्रुप में होता है ना, तो उसमें साइज को बारे में देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर ना जाते हैं। वो भी फैक्टर है एक, लेकिन पर उस पर ना जाएंगे हम। इसमें एक ही ग्रुप का है तो साइज देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना देखेंगे। जब एक ही ग्रुप का होगा तो साइज देखेंगे, जब एक ही पीरियड का होगा यानी आवर्त का होगा तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। तो एक ही ग्रुप का है तो देखेंगे सबसे बड़ा साइज किसका, तो आयोडीन का। तो आयोडीन भी का बहुत बड़ा घर है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे उतने ज्यादा रख लेगा। तो इलेक्ट्रॉन लेके हाली भाग जाएगा, हाली टूट जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज ज्यादा रह सकता है, तो वही बोलेंगे कि एनायन मोस्ट स्टेबल होता है। तो सबसे ज्यादा एनायन तो ये हो गया, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है। फिर उसके बाद ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, तबे लगाएंगे जब एक ही ग्रुप का होगा। एक कहानी और बनता है, जितने कम वीक बेस होगा, वीक बेस यानी कि क्षार, कमजोर क्षार, वो बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा। कमजोर क्षार बोलो यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड, जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड जितने ज्यादा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में एक कहानी बता दे रहे हैं। अगर जिस कंपाउंड में माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब यहां पर देखो CH3NH2 है, CH3OH है, यहाँ पर भी एक न्यूक्लियोफाइल है X माइनस, यहाँ पर भी एक न्यूक्लियोफाइल लगा दिए हैं X माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल आकर इधर अटैक करेगा, ये भी इधर अटैक करेगा। तो ये अटैक करेगा तो इसको छोड़ेगा तबे तो अटैक करेगा। कौन बेस्ट लिविंग ग्रुप है यही बताना है। तो यहाँ पर एक फर्स्ट कंपाउंड बनेगा, सेकंड कंपाउंड बनेगा, यहाँ से NH-2 निकलेगा, यहाँ से OH- निकलेगा। ये तो बात पता चल रहा है। ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाला लेके जाएगा, तो ई तो अपन लेके गया, एगो एकरो वाला लेके गया, इसलिए एगो कार्जा ले लिया तो माइनस पे आ जाता है। ठीक, तो हम सवाल ये है क्वेश्चन में कि बताओ कि ई दोनों में से कौन का रेट ज्यादा होगा, माने कौन बेस्ट लिविंग ग्रुप है, कौन हाली छोड़ देगा। तो याद है तो तुम देख लो, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, यानी कि ये पीरियड में आता है, आवर्त में आएगा। और जब आवर्त में आएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पूरा डिटेल डाल दिए हैं, ऑर्डर डाल दिए हैं। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होता है, याद करवाने के लिए बोले हैं FON। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, यानी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रख सकता है। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रख सकता है तो ई हाली इलेक्ट्रॉन को लेकर भागेगा। तो ई सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप है, कौन, ऑक्सीजन, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा।
वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा रख सकता है। इसमें देखो तो माइनस आई इफेक्ट उसमें ज़्यादा होगा। दूसरा लेक्चर देखो, याद है तो बताए होंगे, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर। माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर पीछे से शुरू करो तो हाइड्रोजन अंत में होता है, उसके बाद बताए बेंजाइल और एमाइन वाला लगभग बराबर होता है, उसके ऊपर आ जाता है अल्कोहल। यानी कि एमाइन से ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किस में होता है? एमाइन से ज्यादा माइनस आई इफेक्ट अल्कोहल में होता है। तो जिसमें ज्यादा माइनस आई इफेक्ट वो स्ट्रॉन्ग एसिड, वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। और जो जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उस लिविंग ग्रुप उतने बढ़िया होगा लिव करने की टेंडेंसी। तो इसका मतलब कि इसका लिविंग ग्रुप का टेंडेंसी इससे ज्यादा होता है। बड़ा का चिन्ह दे दिए, पकड़ा था। अब इसमें देखो, अब देखो इस पर प्लस प्लस है, ये लेके भागेगा ना तो न्यूट्रल न्यूट्रल बनेगा। क्या बनेगा? न्यूट्रल न्यूट्रल। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करने जा रहा है। आकर देख लो, थोड़ा सा बता रहे हैं क्या कहानी बनेगा। तो यहाँ पर बाबू अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, तो ये H2O निकलेगा, इधर NH3 निकलेगा। एक बात बता दे रहे हैं तुम लोगों को कि H2O इज अ बेस्ट लिविंग ग्रुप देन अमोनिया। NH3 से अच्छा होता है, H2O बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है NH3 के कंपेयर में। अब तुलना कैसे करेंगे? तो मान लो बाबू H2O को HOH लिख सकते हैं, इसको HNH2 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। इधर अगर काटेंगे इसको, H प्लस बाहरी निकल गया, इस पर माइनस, H प्लस बाहरी निकल गया, इस पर माइनस। तो अभी वह बतिया आ गया NH2 और इतना में, तो NH2 में OH बढ़िया ना होता है ना, बतिया सेम है। इसको भी रेज कर दे रहे हैं। इसमें आओ, C डबल बॉन्ड O है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, याद होगा तो। C डबल बॉन्ड O है, कार्बोक्सिलिक एसिड में आता है बाबू। ये एगो H हटा दिया गया इसमें, इसी ने बताए हैं, ये जो पढ़ा होगा वो जानता होगा। H हटा दो बाबू, हट गया, तो इस पर क्या आ जाता है? तो OH माइनस। इसी को क्या लिख दिए हैं? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, ऐसे लिख दिए हैं। एक ये जो है सल्फोनिक एसिड बताए हैं, सल्फोनिक एसिड इज कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ऊपर होता है, प्रायोरिटी ऑर्डर में ही बताए हैं। ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, इसमें नो इफेक्ट। अगर देखा जाए तो ये फेनॉल है। क्या है? ये फेनॉल है। यहाँ पर प्लस निकल गया होगा, ये माइनस बचा है। क्या है? ये फेनॉल है। फेनॉल जो होता है, फेनॉल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सल्फोनिक एसिड है। हम तुम लोगों को बता दे रहे हैं, फेनॉल जो होता है सबसे कम एसिडिक होता है, सबसे ज्यादा एसिडिक सल्फोनिक एसिड होता है, सल्फोनिक एसिड। इसको SO3H बोलेंगे, H निकल गया है, SO3 माइनस बचा हुआ है। SO3 का स्ट्रक्चर ये होता है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक E होगा, फिर उसके बाद E होगा, फिर उसके बाद एसिडिक E होगा। जो सबसे ज्यादा एसिडिक वो बेस्ट लिविंग ग्रुप, वो बेस्ट लिविंग ग्रुप। तो इसमें सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन बनने जा रहा है? तो E है बेस्ट लिविंग ग्रुप। इसमें बेस्ट लिविंग ग्रुप अगर ऑर्डर सरियाया जाए तो B इज अ बेस्ट लिविंग ग्रुप, उसके बाद A है बेस्ट लिविंग ग्रुप, उसके बाद वो तो नॉर्मल है C। ये है ऑर्डर, लिविंग ग्रुप का ऑर्डर बता रहे हैं। इधर आओ, E भी सल्फोनिक है, E भी सल्फोनिक है, E भी सल्फोनिक है। ऊपर वाला सब में सेम, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम। अब बेंजीन 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 सब में सेम, A नंबर, B नंबर, C नंबर दिखाई दे रहा है। तो देखो कहानी क्या बनेगा कि E जो क्लोरीन है, याद करो क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट शो करता है। माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है? माइनस आई इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। और ई रेजोनेंस के कारण ये भी स्टेबल हो जाएगा, माइनस सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड,
लोन पेयर। इसके कारण यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है ना। और यहाँ पर CH3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को और रिंग में दे देगा, ढकेल देगा। तो यहाँ पर बाबू प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो ये तो न्यूट्रल है, तो माइनस आई इफेक्ट जिसमें ज्यादा होगा, इसमें कौनो इफेक्ट ना हो रहा है, ये बीचे में है। माइनस आई इफेक्ट जिसमें ज्यादा होगा, अब देखो कहानी क्या बन रहा है। हम बोले थे ना कि चार्ज जितना ही ज्यादा बढ़ जाए उतने ज्यादा स्टेबल है। तो भाई माइनस चार्ज पा के दो इलेक्ट्रॉनवा का आ रहा है, बॉन्ड में आ जाएगा, इधर बॉन्ड बना लेगा। जो पढ़ा होगा थोड़ा सा रेजोनेंस तो समझेगा। और फिर वहां से इधर इधर घूमते घूमते क्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा निगेटिव चार्ज पर। तो इसका चार्ज तो बढ़िए जा रहा है, माइनस चार्ज इधर बढ़ जा रहा है पूरा रिंग में। तो चार्ज जितने ज़्यादा बढ़ता है उतने ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये बाबू स्टेबल हो गया सबसे ज़्यादा स्टेबल बी। एसिडिक ऑर्डर का बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ऑर्डर बी में होगा, उसके बाद एसिडिक ऑर्डर जिसमें होगा। ये क्या कर रहा है, और दे दे रहा है, तो और लोड बढ़ा रहा है, ए में होगा, फिर उसके बाद सी में होगा। ये हो गया एसिडिक ऑर्डर। जो जितने ज़्यादा एसिडिक होता है वो उतना ही ज़्यादा बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। बेसिक ऑर्डर कोई पूछ देगा तो क्या बताएगा, बेसिक ऑर्डर। अगर बेसिक ऑर्डर कोई पूछ दे रहा है तो जस्ट इसका रिवर्स, जो सबसे ज्यादा एसिड होता है वो सबसे कम बेसिक होता है, वो सबसे कम बेसिक होता है। यानी कि सबसे कम बेसिक का बात करें तो ई है। उसके बाद कम बेसिक कौन है, एक मिनट सॉरी, ये दोनों कंपाउंड एक है, यहां पर Cl डाल दो, ठीक। अगर बात करें बाबू तो ये जो ग्रुप है ना, ये जो ग्रुप है पूरा ग्रुप, ध्यान दो। अगर यहां तक ग्रुप का बात करें, SO3 ना लो तो टैलून बुलाता है। और SO3 बोल दिए तो सल्फोनिक एसिड बुलाता है। तो इसी का एक ग्रुप का टेक्निकल नाम होता है, टॉयलिन के चलते TO और सल्फोनिक एसिड के लिए SYL, टॉसाइल ग्रुप नाम हो जाता है इसका। ऑर्गेनिक का बेस्ट फेमस कंपाउंड है ये टॉसाइल ग्रुप, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, एकदम रट जाना, जिसे शॉर्टकट में TSO-। अगर लिविंग का ग्रुप का बात करें तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पूरे इतिहास जगत में सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप यही है, सबसे अच्छा बेस्ट लिविंग ग्रुप TSO-, टॉक्साइल ग्रुप। ध्यान में रखना, हो सकता है कहीं मिले भी ना। तो यहां हम लोगों का लिविंग ग्रुप का रोल पता चला। अब लिविंग ग्रुप का रोल, इलेक्ट्रोफिलिक का रोल, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रोल, न्यूक्लियोफाइल का रोल, फिर उसके बाद जो आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इंडक्टिव इफेक्ट जो बताए हैं, कार्बोकेटायन, इस सब का रोल अब तुम लोगों को सिलेबस में दिखने को मिलेगा SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन में। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारा कहानी बनने वाला है। जो लड़का पीछे का वीडियो नहीं देखा होगा वो देख ले, तभी उसको समझ में आएगा। आगे का कहानी कुछ ना समझ में आएगा, ये सारा लेक्चर तुम लोग देख लेगा तभी समझ में आएगा। चलो।